पैनमा केस अब दोबारा शुरू हो गया है और लगता ही है कि अदालत के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी है और अदालत जो है उनका इसरार है कि उनको मनी ट्रेल दिया जाए और हुकूमती वकला जो हैं उनका इसरार है कि वो मनी ट्रेल देने से कासिर हैं। और अब ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अदालत जो है वो तमाम तर लेवरेजेस जो एक मुलजिम को, नामजद मुलजिम को दिए जा सकते हैं वो उनको एक्सरसाइज कर रही है ताकि किसी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी को भी बग़ैर वजह के या बग़ैर किसी रीज़न के सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और हर मुलजिम के साथ ये होना चाहिए कि उसको इतना ही बेनिफिट ऑफ डाउट मिले। लेकिन लगता ही है कि हुकूमती वकला जो हैं उन्होंने इसका अनरीज़नेबल फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और उनका ये ख्याल है कि इस तरह वो बैकफुट पे कर देंगे कि ना हम खेलेंगे, ना हम खेलने देंगे, ना हमने मानना है, कर लो जो करना है। अब ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन हो रही है क्योंकि इससे ना सिर्फ इस फैसले के अंदर वो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, यह कानूनी माहिरीन का कहना है, बल्कि आइंदा बहुत से फैसले उठ जाएंगे कि कल को अगर मेरे घर पे कोई आता है इनकम टैक्स लेने या किसी और के पास कोई जाता है और मैं कहता हूँ जी मेरे पास ख़त है नदीम अफजल चंद साहब के मामू जो हैं उन्होंने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट में दी या इतने करोड़ रुपया गिफ्ट में दिए, अब ट्रेल कोई नहीं है, तो किस मुँह से मुझे किसी ताज़ीरात के तहत सज़ा दी जाएगी? क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त के जो हैं वो इस बात से इनकारी हो चुके हैं और कहा यह गया कि जब कू हुआ तब हमारे जो है हम कोई सामान, हमारा सारा सामान उठाकर ले गए और उसमें ही कागजात थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद आप कह रहे हैं कि 2006 में ख़रीदे हैं, तो 2006 में तो कू नहीं हुआ। लेकिन ज़रा आपको सामान दिखाता हूँ। आज मैं बेगम साहिबा अपने साथ लेके गई थी, तकरीबन 86 बड़े सूट केस जो थे, तो उनमें क्या सिर्फ जुराबें गई थी इतने भारी सूट केसेस में जो बड़े बड़े गए हैं, और चार्टर्ड तैयारे जो गए थे जिनमें कुक्स भी गए, जिनमें कार्टन्स भी गए, ये ट्रक्स जा रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ट्रक लोड्स जा रहे हैं और वो कार्टन्स हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो उस वक्त लेके गए? इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। अल्ताफ़ हुसैन के लंदन में रेड वारंट जो हैं वो इंटरपोल को यानी ब्रिटिश पुलिस को मौसूल हो चुके हैं, जो वजारत दाखिला पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हेट स्पीच करने के ऊपर। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। हमें बड़े स्पेशल लोगों ने आज ज्वाइन किया। तीनों मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। जनाब नदीम अफजल चंद रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मैं इसलिए इनको अजीज़ समझता हूँ क्योंकि ये उन पॉलिटिशियंस हैं जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं। इन्होंने स्ट्रगल किया है और सिर्फ किसी रिश्तेदारियों की बिना पर इस पोजीशन पे नहीं जिस पे ये अभी बैठे हुए हैं। साबिर शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। द न्यूज़ और जंग और रोज़ना द जियो से इनका ताल्लुक़ है और बिज़नेस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग जो है वो ये बहुत सालों से कर रहे हैं। और अगर किसी को काले धन के मतलब कुछ पता है किसी रिपोर्टर को, तो शाह साहब जो हैं उनमें सर फहरिस्त हैं। मोहसिन बेग साहब ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के रोए रवा हैं। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पैनमा के हवाले से। और मुझे पता चला है कि बेग साहब अभी लंदन में थे और वहाँ से नया एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे अपनी रिपोर्टों के लिए, तो इनसे भी पूछेंगे कि ये वहाँ से क्या लेकर आए हैं। बट सबसे पहले शाह साहब हो क्या रहा है? माशाअल्लाह आपके सामने है कि ये एविडेंस क्यों नहीं दे रहे थे? एविडेंस है नहीं मेरा ख्याल है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था अगर किसी के पास कुछ हो तो पहली दूसरी पेशी में ही दे देता। जितनी डिले होगा चीज़ें इज दैट एन एक्सक्यूज? इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, बट हैविंग सेड दैट मैं ये चाहता था कि आप मुझे सलमान अकरम राजा का वो क्लिप सुनवाते। उस वक्त तक वो हुसैन के वकील नहीं थे। उस वक्त उन्होंने इस केस के मुतालिक क्या कहा था, तो जब असगर खान केस कर रहे थे। जी हाँ, ये लॉयर खुद भी अपनी पैनमा के ऊपर उनके व्यूज़ थे टीवी प्रोग्राम में। सो वो कन्विंस्ड ही नहीं है ज़ाती तौर पे, तो केस लड़ना पड़ गया। प्रोफेशनल लॉयर और क्या करे। दूसरा मुझे बड़ी हैरानी और दुख भी है क्योंकि मैं ये बहुत अरसा तक समझता रहा कि वाकई बाय हुक और बाय क्रुक इत्तेफाक ग्रुप ने बहुत तरक्की की और उनकी शुगर मिल्स और उनका ये और वो बहुत तरक्की। इसमें क्रुक ज़्यादा आता है कि हुक ज़्यादा आता है? अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, ज़रा न्यूट्रल हूँ। नदीम अफजल चांद साहब ज़्यादा रोशनी डाल लेंगे। बहुत तरक्की की और बैलेंस अभी आप बहुत गेस्ट मजबूत हैं। अभी आप मेहमान हैं, अरे स्टिल खुलकर बात कर सकते हैं। स्टिल आई एम अ जर्नलिस्ट।
बहुत यानी मेरिट पे कर्जे मिले और 3% पे भी मिला LMM, तो वो भी मेरिट पे राइट था, ऑफ भी हुए। राइट ऑफ भी हुए, बैंक अकाउंट क्यों ना हो जदादें, इतना पैसा था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब सवाल का जवाब देने की बारी आती है तो आप कतरी खतूत पे आ जाते हैं। अब हमाद बिन जासिम कौन है? ये रॉयल फैमिली से इस तरह डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। इनके दादा और रॉयल फैमिली के जो पहले अमीर थे, अमीर कतर थे, वो भाई थे। ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 6 मिलियन पाउंड का एक जुर्माना भर आए हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में। यूके सीरियर फ्रॉड ऑफिस और जर्सी अथॉरिटीज़ जो कि ब्रिटिश जजीरा है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करता रहा। दूसरा, ब्रिटेन में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्वोक कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने कतर के एक स्पोक्समैन को 18 महीने हिसाब से भेजा में रखा। तो फिर मैंने कुछ वकला से पूछा कि मैं तो नालायक आदमी हूँ, आप ये बताइए कि अगर गवाह डूबियस हो तो फिर क्या होता? तो फिर क्या उस गवाह की बात मानी जाती है जो खुद उस क्राइम में रहे? चंद साहब बड़ा भुगते हुए हैं। चंद साहब, आप लोगों ने तो कोई बकरे काटे होंगे, शुक्र किया होगा कि नवाज शरीफ साहब की जगह आसिफ जरदारी साहब नहीं है, वरना फैसला कब का शायद आ गया होता। देखिए, ये मुर्शिद साहब दो चीज़ें हैं। ये केस पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ये किसी का कमाल नहीं है, ना किसी रिपोर्टर का कमाल है पाकिस्तान का, ना किसी एजेंसी का कमाल है, ना किसी अपोजिशन पार्टी का कमाल है। कुदरत ने भी कुछ इंसाफ करना होता है, यह मकाफात अमल भी है। जिस तरह कभी आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के मीडिया ट्रायल करते थे, आज उसी तरह आपकी लेडीज़ का हो रहा है। आप जिस तरह कहते अल्लाह रहम करे, वैसे अल्लाह माफ़ करे, नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जब मैं खुद करवाना शुरू कर दूँ अपनी फैमिली का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा क्या कर सकता है। अब रहेगी बात, ये दो चीज़ें हैं इस केस में। पहली चीज़ तो ये है कि इस मुल्क में ये तारीख लिखी जानी है कि क्या अशराफिया का, एलीट क्लास का, ताकतवर लोगों का एहतसाब हो सकता है या नहीं। फिर खसूसी तौर पे उन लोगों का जो मैनेज करना जानते हो चीज़ों को, और पंजाब से उनका तल्लुक़ हो, बड़े सूबे से उनका तल्लुक़ हो। दूसरा, हमारे जुडिशल सिस्टम का भी इम्तिहान है। हमारी अदलिया का, ऑनरेबल अदलिया का बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है, और आज से ये तारीख रकम होगी, और ये फैसला जो भी होगा, जिसके भी हक में होगा, ये नॉर्मल चीज़ें। अगर फर्ज करें हक में ना आया और एक कमीशन की तरफ चला गया, तो फिर देखें, फिर तहरीक चलेगी। आप चलाएंगे? मेरा ख्याल है चलानी, मैं ना भी चलाऊं तो लोग चलाएंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी क्या उस पीपल्स पार्टी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी अवाम का साथ देगी। और आप कन्विंस हैं इस बात पे? मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ। मोहसिन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। मुझे पता चला है आप लंदन में कोई स्कूप इन्वेस्टिगेट करने गए हुए थे पैनामा के सिलसिले में, कुछ हमसे भी शेयर कर लें सर। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास डेविस में जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुआ और स्पीच नहीं हुई, वो स्कूप तो बहुत हिट हुआ, उस पर बहुत प्रोग्राम भी हुए। लेकिन जैसा कि अभी आप दोस्त भी बात कर रहे थे कि प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट्स को, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर केस है, पैसे कहाँ से आए ट्रेल नहीं है, जो प्रॉपर्टी का पता चल रहा है उसके बारे में तो ये मान गए इतनी मुश्किलों से, जिन प्रॉपर्टीज़ का अभी पता नहीं चला, जो और मुल्कों में हैं, जो और जगह इन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं, उसका तो शायद किसी को अभी इल्म ना हो। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस केस में भी अगर अदलिया इतना डिले करे, और किसी आज पूरे कैपिटल में, शहर इक़्तिदार में ये गासप चल रहा था कि जी कमीशन बनने जा रहा है, और कमीशन बनेगा, और फिर आपको पता ही है जो हमारे यहाँ कमीशंस की हिस्ट्री है उसमें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो इतना डिले है किसी का। अब ये डॉन लीक्स का कमीशन जो फाइनल होकर रिपोर्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, 2 हफ्ते हो गए उसको जारी नहीं कर रहे, ओपन नहीं किया गया। तो मसला ये है कि ये हुक्मरान कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रह गई, और जो ये सबक पूरे मुल्क को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डिठाई के साथ एक गलत चीज़ को डिफेंड किया जाए, या इनके लोग, या इनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़, या इनके मिनिस्टर, या इनके MNAs जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, वो तो एक नफ़रत की अलामत बनता जा रहा है मीडिया में, और लोग देख रहे हैं, हंसी आ रही है। और ये मुल्क ने आगे जाना है, इसकी एक हिस्ट्री बन रही है, ये मुल्क अभी नया है, और इसमें इस किस्म की हरकत जो है उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अदलिया, जैसे चंद साहब ने कहा कि अदलिया के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है। यस, अगर अदलिया इस मौके पे कोई फ़ैसला ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं देती, तो ये तो अदलिया तो आगे ही, आप देखें हम बचपन में सुनते थे सस्ता और फौरी इंसाफ, वो तो एक ख्वाब बन गया। आम आदमी के लिए इंसाफ लेना तो मैं समझता हूँ एक ख्वाब है। यहाँ तो इंसाफ
गरीब आदमी के लिए यहाँ तो इतना महंगा या इतना डिले है कि वो बेचारा उस उम्मीद में ही मर जाता है। तो अगर हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट और सबसे सुपीरियर जजेस भी इस केस में फैसला ना कर पाए और एक कमीशन की जरूरत पड़ गई और एक डिले की जरूरत पड़ गई, तो मैं समझता हूं कि अवाम में इस अदलिया का एतबार बिल्कुल उठ जाएगा। इनको अपनी क्रेडिबिलिटी चाहिए, अदलिया को चाहिए कि वो इंसाफ करे और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नजर आना चाहिए। मैं यहाँ पे चंद साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी मार्शल लॉ लगा तो उसमें तमाम रिकॉर्ड गायब हो गया। तो सऊदी अरेबिया और दुबई का रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? वहां तो मार्शल लॉ नहीं लगा था। देखिए, इससे पहले भी आप 2 दफ़ा आपकी इनकी हुकूमत रह चुकी है, बहुत सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी टेम्पर्ड हो चुका है। जितने कर्जे माफ़ हुए उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज भी कहते हैं कि मैंने कोई कर्जा माफ़ नहीं करवाया। अभी लेटेस्ट आपका देखिए, पॉलिटिक्स में होती है सबसे बड़ी चीज़ मॉरलिटी, कोई माने या ना माने। लीगैलिटी बाद में आती है, मॉरलिटी फर्स्ट होती है। आप मॉरल बुनियादों पे आप लीडर बनते हैं, मॉरल बुनियादों पे आप मुल्क के सरबराह बनते हैं या आप अवाम के सामने जाते हैं, आप बातें करते हैं। जब मेरी मॉरलिटी क्वेश्चन हो जाए ना, तो फिर लीगैलिटी मुझे लीगल कवर कभी भी नहीं बचा सकता। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेट बच सकता है, कोई और तबका बच सकता है, पॉलिटिशियन नहीं बच सकता। बेशक तारीख उठाकर देख ले कि जो मॉरली गया वो गया, नहीं चाहिए, उसने लीड करना है, उसने लीड करना, वो रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी तक मैनेजर चल रहे हैं, लीडर नहीं बने, मैनेजर आ रहे हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को। और मैनेज कब तक आप इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, लोकल एस्टैब्लिशमेंट को, मीडिया को, इन ताकतों के जरिए एक सेक्शन ऑफ मीडिया को आप मैनेज करके आप इस तरह नहीं चलते। आप आवाम में, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, जिस दिन प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम में कोई थोड़ा सा मुस्लिम लीग पे हाथ हल्का हो या टेक्निकली कहें यार नहीं यार कुछ चीज़ें, बस थक जाता है ना बंदा, तो लोगों के फ़ोन आना शुरू होते हैं, मुस्लिम लीग ना रल गए हो, ये हमें भी आते हैं, सिर्फ आपको आते हैं। इसका मतलब है अनपॉपुलर हो चुके हैं ये पब्लिक में। ये हकीकत में बताऊं, ये अनपॉपुलर हो चुके हैं और ये पहली दफा इनका एहतसाब होना शुरू हुआ है ना। 1979 से लेकर आज तक इनका टर्नओवर गिने ना। अगर तीनों बच्चे ना अपना मुंह खोलते तो क्या ये एहतसाब की नौबत आती? अब मेरे ख्याल है उन्होंने जो प्रीएम्प्ट किया वो अपने सुसाइडल प्रीएम्प्टिव मेजर से। मोशर साहब, मैं एक बात और कहूँगा, और कि आप 2 चीज़ों में दाद देंगे मियां नवाज शरीफ को। मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल आर्ट है। पहले एमए जर्नलिज्म होता था, अब एमएससी मैस कम्युनिकेशन कहलाती। मीडिया मैनेजमेंट के बाहर सबके पास मौके थे और हैं, इमरान खान के पास भी, पीपल्स पार्टी के पास। दूसरी आप दाद ये दें कि बेनज़ीर भुट्टो को मैंने देखा, भुट्टो साहब को देखा, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, तो सम एक्सटेंट आसिफ जरदारी के भी रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने ही टुक द लीड। मैं बार बार इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उनका रोल यहाँ पे इन चीज़ों में होता है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विदाउट इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ें नहीं चलती। उसके बाद फिर लोकल आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आती है, जो मेरा ख्याल है कि ये भी सुनते होंगे किसी न किसी की बात, क्योंकि देखिए मनी ट्रेल दे नहीं रहे, जज मांग रहे हैं। कितने दिन हो गए, तो कब तक जज मांगते रहेंगे? पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप मनी ट्रेल नहीं देंगे तो फिर क्या जो इमरान खान ने कहा वो सब सच है, जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो सब सच है। अब किस कमीशन की हम बात करने चाह रहे हैं कि एफआईए और नैब वगैरह इन्वेस्टिगेट करें? तो अगर मियाँ साहब ऊपर बैठे होंगे, हिस्ट्री भी ये है और कॉमन सेंस भी ये है, तो फिर वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे? मैं तो मोरालिटी की बात ही नहीं करता कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साबिर शाह मेरे साथ हैं, मोहसिन बेग मेरे साथ हैं, सुल्तान मेरे साथ हैं। सवाल ये है कि अगर मार्शल लॉ जब लगा तो कागजात उस वक्त गायब हो गए, तो सऊदी अरेबिया और दुबई के कागजात कहाँ पे चले गए? मियाँ साहब एक ब्रेक के बाद ठीक है। वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, बात यह है कि कू तो 1999 में हुआ, जो सलमान राजा साहब ने कहा कि जी कू में सारा रिकॉर्ड चला गया, तो रिकॉर्ड तो दुबई और सऊदी अरेबिया से आना है, पाक लेन तक का। फिलहाल यहाँ से दुबई तक का तो बाद में आना है, तो वहाँ तो कू नहीं लगा था, वहाँ पे ऐसे क्या मजबूरी होगी? मुबशर साहब, एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि एक खाने पे एक पुराने पॉलिटिशियन ने ये तजवीज़ दी कि अगर मैं मियाँ साहब के साथ होता, जो कि मेरा ख्याल उन्हीं की तजवीज़ आगे गई है, उन्होंने कहा कि मैं उनको कहता कि आप पहले दिन से ये कहते कि 99 में जो कू हुआ, हमारा सारा रिकॉर्ड
वो मुशर्रफ गवर्नमेंट और उसमें शिफ्ट हो गया और ले गए ये लोग, हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो ये तजवीज़ हफ्ता 10 दिन पहले एक मजाकन एक महफिल में हुई और मेरे ख्याल में लेटली वो तजवीज़ इनके पास पहुंच गई। अदरवाइज अगर इनको यही कहना था तो ये पहले दिन यही मौक़िफ़ रखते। हो सकता है कि शायद कोर्ट मान लेती, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये रिकॉर्ड वहाँ से आना है, सऊदी अरब से, कतर से, दुबई से या लंदन से। देखिए रिकॉर्ड मौजूद है इनके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन बताने के लिए नहीं है कि ये कैसे बताएंगे कि हमने कब लिए और कैसे लिए, उस पैसे को ये जस्टिफाई कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि वो जो मॉडल थी खातून, मैं नाम भूल गया उसका, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्होंने अयान अली, अयान अली 5-6 महीने उसको जेल में रखा। उसने अपना पूरा मनी ट्रेल बता दिया कि मैंने ये प्लॉट बेचा, ये पैसे आए, वो जो लोग हैं डीलर हजरात वो मौजूद हैं, सबको इंटेरोगेट किया गया। लेकिन आप देखिए उसके पैसे भी नहीं छोड़े। वो एक लावारिस खातून थी, 5 माह 6 माह उसको जेल में रखा। कितने चक्कर उसने कोर्टों में लगाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री की सारी मर्दानगी उसको ECL रखने पे आ गई। जो मुशर्रफ साहब को खुद रवाना किया, ECL से हटाया। ये कमज़ोर का मुल्क नहीं है। यहाँ अगर कोई लावारस, कोई कामन आदमी कोई क्राइम कर दे तो मैं समझता हूँ उसकी बेचारे की सारी ज़िंदगी जान नहीं छूट सकती। अगर कोई पावरफुल करे तो उसका हाल आप देख लीजिए कि कतरी शहजादे का खत आ जाता है। खुदा का, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, आप लोगों को क्या बता रहे हैं। मोहसन साहब ये जो कहते हैं कि हमारे कागजात गुम हो गए, कोई इन्होंने उस वक्त कोई रपट तो दी होगी कोई थाने में, या कोई और सामान भी तो गुम हुआ होगा ना, कि सिर्फ कागजात ही गुम हो गए। कोई इनके कोई ऐसा कोई चेक बुक तो गुम होते हैं ना जी। देखिए ये बेग साहब की सारी बात सही नहीं है, थोड़ी बात गलत भी है। मसलन अयान अली को लावारिस कहना ज्यादती है। नहीं तो, हाँ। लावारिस कहना मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, अयान अली एक क्योंकि मॉडल है ना, सिंबल बन गया इस मुल्क में, एक मॉडल है ना, तो मॉडल को हमारा मुआशरा इतना मुनाफिक मुआशरा है कि हम सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड, सारे ये VIP होते हैं लोग, लेकिन बेचारी उसके साथ सच्ची बात है उसके साथ ज्यादती हुई है। तो डॉक्टर बड़े के साथ नहीं हुई? टॉफी बट जो था जो लाहौर एयरपोर्ट से, आप मुझे ये बताएं, टॉफी बट जो था लाहौर एयरपोर्ट से जो पकड़ा गया, उसका कभी नाम आया जिससे 20 करोड़ पकड़े गए? वो तो साबिर साहब ने रखवाया उसका नाम। और इसहाक डार साहब से कितने पैसे, उनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसके ऊपर कुछ हुआ? वो तो ट्रेल है पूरा। तो फिर एक मॉडल, क्योंकि वो एक मुल्क में आप मुसलमान है ना, हम कहते हैं जी क्योंकि मॉडल है तो मॉडल की इज्जत कोई नहीं है, नहीं यही है हर एक की है। तो भाई मुनाफिकाना मुआशरा साहब, यही हमारी एक हमारा इस्लाम हमारा यहाँ पे आकर तो अगर मुआशरा मुनाफिक है तो फिर तो ये बच गए। नहीं ये कुदरत इंसाफ करती है। आप और मैं बेईमानी कर सकते हैं, कुदरत नहीं कर सकती। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कुदरत इंसाफ करेगी और कुदरत इनसे बदले। ये सारा मकाफाते अमल हो रहा है। ये लोगों की जायदादें बाहर बनवाते थे, ढूंढते थे, आज इनकी अपनी निकल आई और अभी दो फ्लैट, और देखिए अपने वालिद का ट्रायल खुद कर रहे हैं, कब्र का ट्रायल कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे, अपने वालिद को खुद कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी का तो ये आज जो बने बैठे बड़े बाहर निकल के 30 मार खान मुस्लिम लीग के बनते हैं। मियाँ शरीफ साहब का जनाजा कितने इनमें से कितने लोगों ने पढ़ा था जो आज बड़े बने बैठते हैं मियाँ साहब के साथी? बेगम कलसूम नवाज के जब कार उठा ली थी क्रेन ने, कितने लटके हुए थे साथ, कितने लोग थे? तो ये इक़्तिदार के पुजारी, इनकी डेपुटेशनिस्ट जमात है ये। पॉलिटिशियन साहब ने तो ये जुमला बड़ा है, डेपुटेशन की जमात। डेपुटेशन पे आए हुए ना, यही लोग डेपुटेशन पे काफ लीग में थे, वही डेपुटेशन पे आप नून लीग में आ गए। एक पॉलिटिशियन जुमला तो बड़ा है, मुझे एंजॉय करने दें, एक मिनट ये जुमला एंजॉय करने दें। ये पहले काफ लीग में डेपुटेशन पे थे और अब नून लीग में। भाई बहुत सुभान अल्लाह, सलाम है आपको, बहुत बड़ा जुमला है जी। शाह साहब, पॉलिटिशियन ने तो मशवरा दिया था ना, मोहसिन भाई कह रहे हैं कि वो कह दें कि रिकॉर्ड्स आया हो गया। भाई मैंने इनको इससे अच्छा मशवरा दिया था एक टीवी प्रोग्राम में, 2 में दिया कि आप कहें ये फ्लैट हमारे हैं ही नहीं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा ना ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन वगैरह से कि भाई आपकी ऑफशोर कंपनीज निकल रही हैं, उन्होंने कहा हमारी है ही नहीं। वो कोर्ट ने सर पकड़ लिया। यू नो व्हाट हैपेंड? कोर्ट ने कहा आप क्या करें? उन्होंने पनामा खाते लिख दिए, अभी तक जवाब नहीं आ रहे। वो तो आ ही नहीं सकता। तो अगर ये भी ये करते तो इमरान खान क्या कर लेते, पीपल्स पार्टी क्या कर लेती? दूसरी मेरी बात, इन्होंने तो पैनामा आने से पहले मीडिया मैनेज करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको पता चल गया था इनको जब सवालात पूछे गए हैं। मुझे खुद उमर चीमा ने बताया, और उमर चीमा की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिप्यूटेबल जर्नलिस्ट है।
उन्होंने कहा कि जी मैंने जिस जिसका नाम था सबको सवालात लिखकर भेजे, मुझे इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें प्रियम्प्ट कर ली थी, जवाब हाँ, नहीं दिए होंगे। हाँ। अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई बंदा ये समझे ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज के जजों को समझ नहीं आ रही। आई एम नॉट बटरिंग द जजेस हियर, नॉट फ्लैटरिंग देम। जस्टिस अजमत सईद फाइनेंशियल लॉयर थे, बैंकिंग एक्सपर्टीज उनके पास है, फाइनेंशियल मैटर्स, मनी मैटर्स जितना वो समझते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे सुप्रीम कोर्ट के जितने जज साहबान हैं उस लेवल पे नहीं समझते, बिकॉज ही हैज बीन अ लॉयर हिमसेल्फ, कॉर्पोरेट लॉयर। कोसा साहब बहुत काबिल हैं, मतलब सब जानते होंगे, एक बंदे की एक्सपर्टीज होती है ना। जैसे भुट्टो केस में जस्टिस कैसर खान की एक्सपर्टीज थी, वो क्रिमिनल लॉयर थे, तो उनको वक्त से पहले रिटायर करवा दिया सवाल गया। ये पैदा होता है कि कानूनी नुक्ते उठाकर अदालत को बैकफुट पे करने की कोशिश की जा रही है कि जी अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, इस बार रिव्यू में जाना चाहिए, ये होना चाहिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? लेकिन अदालत के सामने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस पड़ा हुआ है ना, अदालत के दरवाजे पे यूसुफ रज़ा गिलानी खड़ा है, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो लटकी हुई लाश खड़ी है, अदालत के दरवाजे पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर खड़ा हुआ है, अदालत के दरवाजे पे मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर खड़ा हुआ है, अदालत के दरवाजे पे ही है ना 11 साल आसिफ अली ज़रदारी की जेल खड़ी हुई है, 11 साल अदालत के दरवाजे पे ये सारी चीजें हैं। अदालत अब किस दरवाजे से बाहर निकलेगी? जिस दरवाजे से भी निकलेगी वहां पीपल्स पार्टी सामने खड़ी होगी। लोग कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बनी? पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की तो हर कोर्ट में फाइलें पड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी तो तारीख में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पार्टी हम हैं। मोहसिन बेग साहब, मफरूजे के तौर पे समझें कि आप वकील हैं मियाँ साहब के और मैं दूसरी तरफ जरा करने वाला वकील हूं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है जनाब ऑनरेबल काउंसिल साहब, आपकी तो स्टेटमेंट्स ये हैं कि आप एक पैसा यहां से नहीं लेके गए, तो रिकॉर्ड यहां पे क्यों था? रिकॉर्ड वहीं पे होना चाहिए था जहां से पैसा गया था। पहली बात तो यह है मुबश्शिर साहब, अल्लाह ना करे कि मैं कभी नवाज शरीफ साहब का वकील हूं, ठीक है जी, और ऐसी तोहमत मैं अपनी नाम के साथ और अपनी फैमिली को दे के जाना नहीं चाहता। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात पे भी अभी जैसे शाह साहब ने कहा कि प्रोफेशनल लॉयर, देखिए वो राजा साहब अपने पहले प्रोग्रामों में जैसे शाह साहब ने जिक्र किया है, वो क्या बातें कर रहे थे इसी केस के ऊपर, क्या आर्गुमेंट दे रहे थे टीवी टॉक शो में। प्रोफेशनल लॉयर का ये मतलब नहीं है कि ये मुल्क का ये कोई आम केस नहीं है, इस पे आपके मुल्क की आगे डायरेक्शन चलनी है। आप एक ऐसे केस को जो कि आपके मुल्क का पैसा चोरी हुआ, आपके अवाम का पैसा चोरी हुआ, और किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। अगर कोई छोटा बंदा करे, ये तो ऐसे ही है कि आप अपने ही अकाउंट से अपना माल चोरी करें, जिसके लिए आपको कस्टोडियन बनाया गया है। ऐसे लोगों को ऐसे केस में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ठीक है आपको बहुत हेफ्टी किस्म की फी मिल रही होगी, लेकिन इसमें मुल्क और अवाम का पैसा इन्वॉल्व है। खुदा के लिए ऐसे केसेस में ऐसे रिप्यूटेबल लॉयर्स को नहीं आना चाहिए कि वो आके एक झूठ को सच साबित करना शुरू कर दें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने कहा डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, एक चोरी की ट्रेल है, पैसे किस तरह गए, सारी चीजें मौजूद हैं। रहमान मलिक साहब ने रिपोर्ट बनाई, उसमें अकाउंट्स हैं, डिटेल है, इतना थब्बा है, उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि सब चीज सही है। काजी फैमिली ने खुद स्टेटमेंट, तो आज सलमान राजा ने कहा कि हाईकोर्ट ने तो उनको फारिग कर दिया था। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट फारिग कर दिया। वो तो बहुत से केसेस में आप देख लीजिए, नैब ने इसहाक डार साहब का वो भी तो फारिग कर दिया हुआ है ना एफिडेविट। हाँ। तो उसको फिर वापस बार बार क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इसलिए कि इसहाक डार साहब की, मैं आपको बताता हूं, अगर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि अंडर ड्यूरेस था, एक लम्हे के लिए मान लिया अंडर ड्यूरेस था, मनी ट्रेल तो सही है ना जो लिखी हुई है जी। इसी तरह अगर आप रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट देख लें तो उसमें ट्रेल तो मौजूद है ना जी। अगर आप उसको ट्रेल को वेरीफाई करना चाहें, अगर वो वेरीफाई ना हो तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर वो वेरीफाई हो रही है तो फिर आप उसको कैसे फेंक सकते हैं? उसमें तो हर चीज मौजूद है। और जजेस के पास अगर एक मिनट क्योंकि इधर अपना वो उन्होंने मुझे कहा था
पहले जवाब में साबिर शाह साहब ने कि मैं पहले एक जर्नलिस्ट हूँ, बाद में आपका गेस्ट हूँ या दोस्त हूँ। बात यह है कि जी मनी ट्रेल अगर साबित नहीं हो सकती या इंटीरियर मिनिस्टर साबिक जो है वो भी नहीं साबित कर सकते, तो कर दे बीबीसी को केस, जरा कर देना डेफेमेशन का, वो कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इनको बीबीसी पे केस करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो दाल में कुछ काला है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता बड़ी जल्दी फैसला आ जाता। आपने 2 टेलीविज़न चैनल्स का भी देखा, जियो और एयर वाई का। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुबशर साहब थोड़ा सा ज़रा सा आगे चलते हैं इस बात से। अब मियाँ साहब भी बड़ी मुश्किल में हैं। इलेक्शन अनाउंस करें तो पनामा केस वहीं का वहीं है, इन हाउस चेंज करें तो पनामा केस वहीं का वहीं है। सो केस तो लड़ना है। ही इज़ रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस बिकॉज देयर इज़ नो मनी ट्रेल सीमिंगली। उनका एक और एडवांटेज है, उनको चंद साहब बुरा मना जाएंगे अगर मैंने कुछ कहा तो, फिर ही कहेंगे कि आपका को मुकमका हो गया। जैसे ही पहले मुझे कह रहे थे ना कि कल आपने बड़ा साइड ली, नून लीग की, मैंने साइड ही ली, आप भी थे यहाँ पे। बात ये है चंद साहब, मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि को लंगड़ा सा कमीशन बन जाए, TORs उनकी मर्जी के बनने, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनकी जेब में है, JUI उनकी जेब में है, अचकजई उनकी जेब में है। आप पीपल्स पार्टी को कोई गाली दे रहे हैं ये बात करके? सर आप हर बात पर तो उनके साथ है। नहीं, हम बिल्कुल, उन्होंने तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक में शुरू कर दिया, आप लोगों ने क्या किया? देखें, हम हर बात पे बिल्कुल साथ नहीं है। हम उस वक्त साथ थे जब अंपायर की उंगली थी। हम जमहूरियत तमाम नई तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते थे कि हमारी वजह से एंड में तो पता चला अंपायर ही आपके साथ मिला हुआ था। नहीं, अंपायर हमारे साथ नहीं, उनके साथ मिला हुआ था, हमारे साथ नहीं था। अच्छा, अंपायर भी बट था ना, तो अंपायर उनके साथ मिला हुआ था। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है ना, पीपल्स पार्टी कभी भी तारीख में गलत फैसला इंशाल्लाह नहीं करेगी। बाकी छोटी मोटी कोताहियाँ हमसे होती हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। अब इस वक्त भी पीपल्स पार्टी, आप ये कहेंगे कल कोई पनामा इशू पे पीपल्स पार्टी के इनके साथ, चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट साफ पढ़े ना, चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट साफ पढ़े, और ये कभी भी नहीं होगा। ये चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट्स मुझे असर नहीं करती, उसकी एक वजह ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। अगर आप पूछना चाहेंगे, नदीम अफजल चंद, साबिर शाह और मोहसिन बेग मेरे साथ ही, ठीक है भाई। वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, हुसैन नवाज साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज्ड हैं, मॉर्गेज्ड हैं तो फिर तो उनका हर किस्म का डॉक्यूमेंट हर महीने का मौजूद है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। और अगर मॉर्गेज हैं तो आपको पता है कि किसी भी जगह आप मॉर्गेज लेते हैं तो उसमें ऑनरशिप पेपर्स और उसकी जो वैल्यूएशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, और इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद होगी कि ये पहले किसकी ऑनरशिप थी और अब किसकी है, और कितनी इन्होंने डाउन पेमेंट की और कितने की मॉर्गेज ली गई। तो मैं तो जैसे कि आपको पहले भी बता रहा हूँ, इनकी लंदन में और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्होंने बहुत सी ऑफशोर कंपनीज और भी बना रखी हैं। ऑफशोर कंपनी बनाने का मकसद बेसिकली यही होता है, जैसे कि अभी इन्होंने एक अपनी 43 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी बेची है, वो भी ऑफशोर कंपनी के नाम पे है। और ऑफशोर कंपनी जो है, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ऑफशोर कंपनी आप इजीली बेच देते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो बेसिकली इनकी मेरे अंदाजे में और मेरे नॉलेज में है कि इनकी बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज हैं जिनके तहत इन्होंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। और अगर ये मॉर्गेज है तो डॉक्यूमेंट्स लेना कोई मसला ही नहीं है। अगर ये बता दें कि किस बैंक के हाँ ये मॉर्गेज है, इनकी प्रॉपर्टी, ये फ्लैट्स, तो आप मेरे ख्याल में वो डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं थ्रू कोर्ट्स। तो बेसिकली इनके इतने मुतज़ाद बयानात थे कि आप सब हजरात जानते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सिस्टर क्या कह रही है, ब्रदर क्या कह रहा है, फादर क्या कह रहा है, और अपने लॉयर्स को उन्होंने क्या ब्रीफ किया। लॉयर्स को भी पूरी ब्रीफिंग नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन लॉयर ही इनके खिलाफ आ जाए। तो ये तो बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सारी चीज़ों को छुपाया हुआ है। क्लियर कट केस है और तजाद बयानात आपके सामने है मीडिया में। अच्छा शाह साहब, अब ये क्यों कहते हैं कि मरियम सफदर की स्टेटमेंट जो वो हीट ऑफ द मोमेंट थी प्रॉपर्टी के मामले में, मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पार्लियामेंट में थी वो मजाक था, या वो सीरियस नहीं थी? आई मीन सारी स्टेटमेंटें झूठ और मजाक है, और अवाम से आप ये कर रहे हैं खिलवाड़। मुबशर साहब, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मरियम की स्टेटमेंट हीट ऑफ द मोमेंट। वो आज कोर्ट में कहा गया। वो देखें, ये तो उनके भाइयों की स्टेटमेंट्स का क्या कहेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की स्टेटमेंट की बात है तो 20 करोड़ अवाम जो मर्जी सोचे, अगर वो ये कहते हैं ये बात मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऐसे की, तो कम से कम मैं तो आइंदा यकीन नहीं करूँगा कि इफ़ यू कैन लाई ऑन द पार्लियामेंट फ्लोर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपका बयान जो पब्लिसाइज हो जाए, तो हाउ कैन यू बिलीव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट।
दूसरी बात यह है कि बुरा ना मना जाए मेरे दोस्त चांद साहब, रहमान मलिक साहब से भी बड़े सवालात हो जाएंगे अगर वो अदालत आ गए। उन्होंने इनका कभी नाम- किसी को जवाब दिया है? देखिए, वो सवाल करते रहे। ऑयल फॉर फूड कंपनी में इनका नाम भी है, ऑफशोर कंपनीज में बेनजीर भुट्टो का भी है। जस्टिस डेविड डिवाउड ने आसिफ जरदारी साहब और और बेनजीर वो भुट्टो साहिबा की दूसरे वाला रहमान मलिक conviction है, भी ये है। वाला नहीं है। छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी वो बात ये वाले नहीं। अच्छा ठहर जाए, नहीं मेरी बात सुनो। अब सबूत लाएं पहले। आप मियां साहब के ऊपर बात करें, पहले उनके ऊपर ये आप सबूत मुझसे लाएं। मांग लें, अब आप सबूत दें पहले, बस ये ऐसे बात ना करें हवा में। वो मनी ट्रेल भी मैं अब कोई मनी ट्रेल आप लेके आएंगे। नहीं मैं नहीं गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है ना। भाईजान ऐसे सानू मौका मिलिया साड़ी अपना घर टैक्स चोरी दे सबूत लेके आओ पहले। मैंने आपको कहा, देखिए मेरी बात सुने, आसिफ जरदारी की बात हो गई, अच्छा, इमरान अब खान साहब सवाल की भी ये पैदा कंपनीज होता है, है। अगर आप इजाजत है, मैंने आपसे 3 सख्त सवालात करने हैं और स्ट्रेट सवालात करने हैं। नहीं करें करें, मियां साहब ने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला कि नहीं? बिल्कुल बोलो, आप तो खुद अगर अदालत में हाँ या ना में बोला बोला। क्या मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की, नहीं पार्लियामेंट में हो सकता है उन्होंने सच बोला हो, अदालत में झूठ बोल रहे हो, ये फैसला अभी बाद में होगा। चले झूठ बोला उन्होंने, नहीं एक जगह पे बोल दिया, हाँ ये भी फैसला होगा। पार्लियामेंट वाला झूठ है, ये अदलिया बोलता वाला है झूठ। शख्स, क्या वो सादिक और अमीन रहता है? नहीं सादिक और अमीन की जो डेफिनेशन है ना, इसके ऊपर मेरा अपनी राय है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की तौहीन उससे भी बड़ा काम है। एक मिनट, जो आर्टिकल तो 62 की पैदावार है ना। 62 और 63 पे अगर उनको डिस्क्वालीफाई करना है तो आप लोग कब तहरीक शुरू कर रहे हैं? देखिए हम 62 और 63 के ऊपर तहरीक नहीं चलाएंगे। हम चलाएंगे कि जो आपने पूरी करप्शन कहानी, राम कहानी, 35 साल हुक्मरानी और राम कहानी करप्शन की आपकी पकड़ी गई है, और आप इतने बड़ा साबित हो चुका है, इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है जो हमारा चेयरमैन कह चुका है। तारीख का सबसे बड़ा है अभी तक। मैं कहता हूँ इस मुल्क का तो कम से कम है ना, तारीख का छोड़े, इस मुल्क का सबसे इस बड़ा मुल्क की तारीख की बात और कर रहा हूं। 35 साल हुक्मरानी। अब इसके बाद अगर अब दो ही हमारे पास रास्ते हैं, या तो हम उस करप्शन के मीनार के साथ खड़े हो जाए या उसके दूसरी तरफ खड़े हो जाए। तो हमने माजरत के साथ कभी भी उसके साथ खड़े नहीं होना। सर आप फाइनेंशियल रिपोर्टर हैं, मुझे एक छोटा सा सवाल करने दें कि अगर इन्होंने फर्ज करें उसकी मालियत जो भी है, ABC मालियत है उन प्रॉपर्टीज की, और उसके लाके यहाँ पे 2%, 3%, जो भी 6% टैक्स दे दिया और कहा अब गई, अब ब्लैक मनी वाइट हो गया, फिर क्या होगा? मुबशर साहब, बाद में तो लॉज बन जाते हैं, बाद में तो पैसा वाइट करने के लॉज भी इस मुल्क में आए हैं जो लीगलाइज हुए हैं और सारी दुनिया में होते हैं। यहाँ मसला ये है कि ऑफिस का मिस यूज करके पैसा कैसे कमाया गया और उस वक्त कब भेजा गया जब लॉज नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन में अब आप बड़ी अजीब बात करने लगे, मुमकिन आप मुझे खाना खिलाएं ना इसके बाद। मरियम हैज हैंडल्ड द मीडिया वेरी वेरी वेल फॉर हर फादर। यू एग्री विद मी और यू डोंट? नहीं, इसमें तो मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और तावीज भी डाल के खिलाऊंगा। नहीं नहीं, शी हैज डन वेरी वेल। आई थिंक नो कंफ्यूजन, मैं वजह बताता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते तो बहुत बेहतर होता है। जो बच्चों की स्टेटमेंट्स हैं तीनों की और जो उनकी हैंडलिंग है, उस वजह से ही मियां साहब को प्रॉब्लम्स हुई हैं। एग्रीड। मैं जी, मोहसिन साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जैसे शाह साहब ने कहा कि उन्होंने मीडिया बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मीडिया में जिस तरीके से इन्होंने कौम का पैसा फेंका है, जो एडवर्टाइजमेंट की गई, जो PR के लिए पैसा दिया गया, वो पैसा तो अनप्रेसिडेंटेड है इस मुल्क में मीडिया ने फेंके जाना। और उससे तो आप मीडिया हैंडल कर सकते हैं। इन्होंने मीडिया खा गया पैसा। मीडिया कंटेंट के बगैर तो मोहसिन एक मिनट मोहसिन साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। एक मिनट जरा, एक मिनट जी। मैं एक सवाल है आपसे, मेरा बड़ा छोटा सा, कि कतरी शहजादों ने इनको 1.5 करोड़ के फ्लैट दे दिए, गिफ्ट में दे दिए। इन्होंने बदले में क्या गिफ्ट दिया? सिर्फ तलोर से तो काम नहीं चला होगा। पहले तो यह साबित कर लें कि कदरियों ने इनको ये गिफ्ट किया है या नहीं किया है। पहली बात तो ये है, पहले तो ये साबित अगर हो जाए तो मैं दूसरी बात का भी आपको जवाब दूंगा। अब आप देखिए कि इन्होंने कोर्ट में अपनी शुगर मिल्स का लाहौर हाई कोर्ट में झूठ बोला कि वहां हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, शुगर मिलें नहीं है, लिहाजा उनको लगने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया। और अभी सेशन जजेस को कहा कि इनको बंद रहने दो, क्रशिंग नहीं होगी। ये तो हर जगह पे झूठ बोलते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए लॉ एक है, इनके लिए लॉ डिफरेंट है। अपने लिए पूरी जगह बैन की हुई है और अपने शुगर मिलें को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो खुदा के लिए इन्होंने तो जुडिशरी को मजाक समझा हुआ है, और ये तो जो चाहते हैं फैसला करवा लेते हैं।
अभी बट जुडिशरी आप बड़ी देखें कि कॉम्पिटेंट पूरी है हिस्ट्री मोहसिन में- साहब और इंडिपेंडेंट भी है। जुडिशरी ने जो 2 रिपोर्ट्स दी हैं, जस्टिस फयाज शाह की कमीशन की रिपोर्ट है क्वेटा की और बाकर नजफी की रिपोर्ट है। अब कोई इनसे अमल ना करवा सके क्योंकि ये खुद एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ने अमल करना है ना, तो जब ये एग्जेक्टिव नहीं होगा उस पर भी अमल दरामद होगा, दोनों रिपोर्ट्स पे अमल दरामद होगा। चंद साहब, उस रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने चीखो पुकार किया वो आपके सामने है। सर चीखो पुकार तो चोर मचाए शोर वाली है ना। 1 मिनट सर। हाँ जी बिल्कुल, और उसको चैलेंज भी कर दिया। इस 1 मिनट में मैं सिर्फ मोहसिन भाई हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ अगर इजाज़त दें, कि मोहसिन भाई खुद ऑनलाइन मीडिया एजेंसी चलाते हैं जो कि बड़ी फाल एजेंसी। पैसा फेंकना और पैसा होने में बड़ा फ़र्क है। पैसा फेंकना बड़े दिल का काम है, नंबर 1। दुनिया भर अगर में अपना ना हो फेंके तो बड़े आराम से नहीं फेंका नहीं जा सकता अपना है। नहीं लोग अगर बड़े लोगों ने मैं नहीं होता। मानता। ना, ना, एक ना, मिनट ना, मुझे ना। दे दें आखिरी नहीं, fine। आखिरी बात। और दूसरी ना, बात है बात मोहसिन भाई सरकार एग्री का हो तो करेंगे कि फेंकने में बड़ी कंटेंट भी आसानी तो है। होती है कोई चीज, फेयर इनफ। कंटेंट भी तो आप कोई दे। अगर हम सारी उम्र अपना प्लॉटों से लेके घड़ियों से लेके सब कुछ दिया है मैं ना। रिसर्च का आदमी हूँ, कंटेंट बड़ी एक इंपॉर्टेंट मिनट, चीज, रिसर्च को छोड़े ना, रिसर्च जरा करें कितने जर्नलिस्टों को प्लॉट मिले, तो बाकी भी दे लें। बाकी अपना घड़ियां कितनों नहीं, को मिली लोगों हैं? ने जेबों में डाले जरा हैं वो पैसे, कर अब लें। ये बड़ी लंबी बट बहस हो एनीवे गई। आप तीनों का सारे बहुत बहुत डाले। शुक्रिया। नहीं, मुबश्शिर वेरी साहब, क्विकली इससे मुझे आगे 1 की मिनट बात है। फालतू का ये चाहिए प्लीज मामूली चंद चीजें साहब हैं। से। बेग साहब 1 मिनट फालतू का चाहिए, बड़ी क्विकली मैं एक सवाल करूंगा, मैं 3 दिन से कर रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। एक लम्हे के लिए सोचे कि जो कुछ बोला गया सच बोला गया, और कतरी शहजादों से इनके वो ताल्लुकात हैं और 45 साल से कारोबारी मरासे में है, जॉइंट कारोबार है, सब कुछ है। इन्होंने उन पे एतबार किया, उन्होंने इन पे एतबार किया और उन्होंने डिलीवर किया। अब जब ऐसी कंपनी से LNG का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कतर से होती है $20 बिलियन का, तो मैं कैसे मान लूं कि मियां साहब खुद पार्टनर और शेयर होल्डर नहीं है? मियाँ साहब उसमें भी पार्टनर है। मियाँ साहब ये जो आपकी मेट्रो बनी है, ये जो सब्सिडी ले रही है आपकी मेट्रो बसेस, ये कौन इसमें पार्टनर है? और प्रामा फिशाई बादियों नज़र में क्या है, अदलिया ने ये भी देखना है, तारीख ने भी देखना है। प्रामा फिशाई सिर्फ गंगू तेली के लिए नहीं बना, अशराफिया के लिए भी बना। नदीम अफजल चंद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाह मोहसिन बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैनामा केस जो है बहुत इंटरेस्टिंग मरहले में है और लगता ही है कि अब बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है आइदर वे। और दूसरी बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुत्तहिदा के कायद जो हैं लंदन में, उनके रेड वारंट जो हैं वहाँ पे मौसूल हो चुके हैं। कल तक हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर ब्रिटिश पुलिस क्या करने वाली है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।